बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप सो यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अक्सर स्टूडेंट्स को ये परेशानी रहती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस हाउ ईच वर्ड फंक्शंस इन अ सेंटेंस। Actually, every word in English belongs to one of different type of the categories which are called parts of speech. सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि हर लफ्ज़ जो स्पोकन इंग्लिश, उस लफ्ज़ का एक नाम होता है, वो नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो जितने भी अल्फाज हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, जैसे अली, सिटी, बुक, ऑनेस्टी, लव वगैरह वगैरह। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है जी? दिस इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि असलम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो अब ही जो है वो असलम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सारा एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन की। उसके बाद बात करें तो वर्ब आता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज़ एन एक्शन। ये एक एक्शन को शो करता है। वर्ब इज़ एन एक्शन, एक्शन इज़ अ वर्ब। ठीक है, जैसे रन, ईट, ड्रिंक वगैरह वगैरह, ये सब वर्ब की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होता है जी? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एंड वर्ब। ये बताता है कि कैसे वर्ब परफॉर्म किया गया, कब वर्ब परफॉर्म किया गया, कहाँ वर्ब परफॉर्म किया गया। ये तमाम अल्फाज के जो हाउ, व्हेन, वेयर एट्सट्रा, इनके जो जवाब हैं वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे कि ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स क्विकली, वो तेज़ दौड़ता है। तो क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है। ही मीट्स मी, वो मुझे मिलता है। ही मीट्स मी एट 5 o'clock, तो 5 o'clock क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स, कलर्स ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे क्वांटिटी से मुराद, क्वालिटी से मुराद आप समझते हैं क्या मतलब है? क्वालिटी खूबी को भी कहते हैं, खामी को भी कहते हैं। जैसे इज़ अ टाल बॉय, तो टाल जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है। ही इज़ अ स्मॉल बॉय, तो स्मॉल क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। तो टाल, ब्यूटीफुल, रेड, 4, 5, 6 एट्सट्रा, ये सब क्या हैं? ये एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन शोज़ रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ये दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रेपोजिशन, जैसे इन, ऑन, टू, बाय, एट, अंडर वगैरह वगैरह। इसके बाद बात कर लेते हैं कंजक्शन। तो बेटा कंजक्शन जो होती है ना, कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये अल्फाज को या फ़िक्रों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज वगैरह वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशन। ये अचानक जो इमोशंस हैं, सैडनेस के, सौरो के, प्लेयर के, सस्पेंस के, कुछ भी जो सडन जो आपके फीलिंग्स होते हैं ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इंटरजेक्शन इस्तेमाल होती है। जैसे वाओ, हुरा, ओह, इनके अपने कोई मीनिंग्स नहीं होते इन अल्फाज के, लेकिन जबकि ये किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, किसी सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर इनके मीनिंग्स क्लियर होते हैं कि ये खुशी के लिए है, गम के लिए है, दुख के लिए है, वगैरह वगैरह के लिए। तो एक और पार्ट ऑफ स्पीच जनरली यूज़ तो करते हैं लोग, इसको पार्ट ऑफ स्पीच भी कंसिडर करते हैं और नहीं भी करते। वो है जनाब आर्टिकल्स। ए, एन और दी, ये आर्टिकल्स हैं। ठीक है। इसको भी बाज़ औक़ात कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, कुछ कहते हैं कि नहीं, ये अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बल्कि ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ही है। बहरकैफ ये 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को हर पार्ट ऑफ स्पीच और इसकी टाइप्स अलग से सिखाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पूरी तवज्जो के साथ इन लेक्चर्स को सुनेंगे। राइट नाउ इट्स ओवर। I hope so you have enjoyed yourself a lot after watching this video। अपने टीचर को इजाज़त दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।